Hello friends, welcome back to my channel. Okay friends, today start to teach the genetic material is DNA. फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। पर कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। जैसे कुछ वायरस हो गए, उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी है? डीएनए की है। The unequivocal proof that the DNA is the genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Max Chase 1952। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए थे, दो साइंटिस्ट आए, हर्शी और चेस, दो साइंटिस्ट आए। इन्होंने 1952 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे जो प्रूफ हो चुका था कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। अनइक्विवोकल, ये अनइक्विवोकल मीन्स क्या होता है? अनइक्विवोकल मीन्स होता है फ्रेंड लिविंग नो डाउट, मतलब बिना किसी डाउट के, बिना किसी कंफ्यूजन के ये प्रूफ हो चुका था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। They worked with virus that infect bacteria called bacteriophage। अब हर्शी और चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में वायरस की हेल्प ली, वायरस की मदद ली। ये जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया को इंसेक्ट करता है, मतलब ये वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। इस वायरस को बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। जो अटैक करता है उस वायरस को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, बैक्टीरिया को इंसेक्ट करता है। देखिए, द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन इंटर द बैक्टीरियल सेल। अब ये क्या बोल रहा है फ्रेंड? ये बोल रहा है बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा बैक्टीरिया पर। अब अटैक करने के लिए बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया से जुड़ना पड़ेगा। अब इसको हम थोड़ा फिगर में दिखाते हैं। ये रहा हमारा बैक्टीरियोफेज, ये रहा हमारा बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा, बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा बैक्टीरिया पर। ये रहा हमारा बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियोफेज क्या करेगा? अटैक करेगा बैक्टीरिया पर। अब अटैक करने के लिए बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज से जुड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही बैक्टीरियो से जुड़ेगा उसके बाद जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है वो इंटर करेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब ये अटैच्ड हो गया। अटैच होने के बाद जो ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल मतलब कि डीएनए, ये बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। वो क्या करेगा? वो जाएगा बैक्टीरियल सेल में। अब जुड़ गया। जुड़ने के बाद क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल वो इंटर करेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये देखिए फ्रेंड, ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंटर करेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। इंटर हो गया। ओके, ये बैक्टीरियल सेल है और इससे अटैच्ड क्या हो गया? बैक्टीरियोफेज हुआ। ओके, बैक्टीरियोफेज हुआ, अटैच्ड हुआ, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का वो इंटर हुआ बैक्टीरियल सेल में। अब आगे देखते हैं। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल। पहले समझते हैं ये बोलना क्या चाह रहा है। ये ट्रीट करेगा, ये बोल रहा है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है। जो बैक्टीरियल सेल है वो वायरल जेनेटिक मटेरियल को ऐसे ट्रीट करेगा जैसे कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल, उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरियल सेल को ऐसा लगेगा कि ये उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। ये जो बैक्टीरियल सेल हो वो कई सारे बैक्टीरियोफेज को बनाना फिर शुरू कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम फिगर में देखते हैं। ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पर देखा ना हम लोगों ने कि बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है। ओके, जो ये बैक्टीरियल सेल है वो वायरल जेनेटिक मटेरियल को ये ऐसा ट्रीट करेगा। ये ऐसा, इसका यहाँ पर आ गया बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ आ गया।
अब ये बैक्टीरिया सेल जो है वो ऐसा ट्रीट करेगा वायरल जेनेटिक मटेरियल को, ऐसा ट्रीट करेगा जैसे कि वो अपना उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, लगेगा उसको कि उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। ये जो बैक्टीरियल सेल है वो कई सारे बैक्टीरिया फेस को बनाना शुरू कर देंगे, मतलब कई सारे बैक्टीरिया फेस को वो बनाना शुरू कर देंगे। कई सारे बैक्टीरिया फेस को बनाना शुरू कर देंगे। ओके, अब क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया फेस बन गया, ये जो बैक्टीरिया फेस बन गए वो अब ये दूसरे बैक्टीरिया सेल पर अटैक करेंगे। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the virus that entered the bacteria. ये जो हर्शी और चेस साइंटिस्ट थे, ये दो साइंटिस्ट क्या पता लगाना चाहते थे कि ये जो वायरस का बैक्टीरिया फेज से जो चीज बैक्टीरिया में इंटर की वो प्रोटीन था या डीएनए था। अभी जो बैक्टीरिया फेज से जो इंटर हुआ वो क्या इंटर हुआ था बैक्टीरियल सेल में, वो डीएनए था या फिर प्रोटीन इंटर हुआ था। अभी हमने आपको क्या बताया, वो क्या था, डीएनए था, उसका जेनेटिक मटेरियल था, बैक्टीरिया फेज का जेनेटिक मटेरियल था। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है फ्रेंड्स, डीएनए होता है। तो क्या इंटर हुआ, प्रोटीन इंटर नहीं हुआ था। वो इनको यही प्रूव करना था कि प्रोटीन था या फिर डीएनए था, ये पता लगाना था। और क्या था वो, डीएनए था। ओके, ये जो बैक्टीरिया फेज है, ये जो बैक्टीरिया फेज है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो गया प्रोटीन, वो ये जो गया उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया फेज का गया, वो क्या था, डीएनए था या प्रोटीन था, वो डीएनए था। ओके, यही पता लगाना था। They grew some virus on a medium that contained radioactive phosphorus and some other on medium that contained radioactive sulfur. अभी बोल रहे हैं कि जो हर्शी और चेस ने क्या किया, कुछ वायरस मीन्स बैक्टीरिया फेज को उन्होंने ऐसे मीडियम में ग्रो किया जहाँ पर क्या है, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है। ये रेडियोएक्टिव क्या होता है, रेडियोएक्टिव क्या होते हैं, जो रेडिएशन छोड़ते हैं, रेडिएशन को एमिट करते हैं। उन्होंने क्या किया, कुछ बैक्टीरिया फेज को ऐसे मीडियम में ग्रो किया जहाँ पर रेडिएशन फॉस्फोरस है। ये रहा हमारा बैक्टीरिया फेज। ये रहा बैक्टीरिया फेज। ये जो बैक्टीरिया फेज है ये ग्रो किया गया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में। ओके, और कुछ जो बैक्टीरिया फेज जो बचे उसको ग्रो किया गया रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में। ओके, ये जो रेडियो एक्टिव जो फॉस्फोरस है उसका 32 है, P32। अब P32 क्या है, P मतलब फॉस्फोरस, 32 फॉस्फोरस लिया। ये 32 फॉस्फोरस जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है फॉस्फोरस का। ओके, अब इसमें क्या लिया गया, इसमें लिया 35S, S मीन्स क्या, सल्फर, 35 सल्फर लिया। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है किसका, सल्फर का। ओके, virus grow in the presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA but not radioactive protein because DNA contain phosphorus but protein does not. Similarly, virus grow on radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. ये जो DNA है, DNA में फॉस्फोरस मिलता है, प्रोटीन में सल्फर मिलता है। ओके, डीएनए में क्या मिलता है, डीएनए में हमें फॉस्फोरस मिलता है और प्रोटीन में सल्फर मिलता है। अब आप लाइन देखते रहो, वो लाइन क्या बोल रही है। ओके, मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। ये रहा हमारा बैक्टीरियोफेज। ओके, और ये रहा डीएनए, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का। ओके, ये जो
अब हमने बैक्टीरिया फेज को ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। अब ये जो बाहर की कोटिंग है, जो बाहर की कवरिंग है बनी है, वो किसकी बनी है? वो प्रोटीन की होती है। जो बाहर की कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, वो किसकी बनी होती है? वो प्रोटीन की बनी होती है। ओके, अब हमने कुछ बैक्टीरिया फेज को ग्रो किया था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। मान लो ये जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव डीएनए हो जाएगा। अब ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव डीएनए हो जाएगा, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या मिलता है? फॉस्फोरस। और हम किस मीडियम में ग्रो कर रहे हैं? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। इसका मतलब क्या होगा कि डीएनए के अंदर जो फॉस्फोरस है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। इस वजह से ये जो डीएनए है ये भी कैसा हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ओके, फिर क्या बोल रहा है लाइन कि पर इस केस में जो प्रोटीन है, ये जो बाहर की कोटिंग है, पर इस केस में ये जो प्रोटीन है, बाहर का जो कोट है वो प्रोटीन होता है ना, तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस नहीं मिलता है, इसलिए प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगा। ओके, अब दूसरा केस देख लेते हैं यहाँ हम लोग। दूसरे केस में इसने क्या बोला? रेडियो एक्टिव सल्फर। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं, रेडियो एक्टिव सल्फर। ये रहा रेडियो एक्टिव सल्फर। ओके, ये रहा हमारा रेडियो एक्टिव सल्फर और ये रहा डीएनए और ये है बाहर की कोटिंग। ओके, बाहर की कवरिंग जो प्रोटीन की बनी है। ओके, अब ये जो डीएनए है, यहाँ पर जो डीएनए होगा इसमें रेडियो एक्टिव नहीं होगा, ये रेडियो एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि डीएनए के अंदर सल्फर नहीं मिलता है। सल्फर किसके अंदर मिलता है? सल्फर प्रोटीन होता है। अभी हमने आपको बताया ना, डीएनए जो होता है वो फॉस्फोरस होता है और जो प्रोटीन होता है वो सल्फर होता है। तो इसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव सल्फर है, तो इसकी वजह से डीएनए जो होगा यहाँ पर रेडियो एक्टिव नहीं होगा। ओके, अब ये जो बाहर की कोटिंग है प्रोटीन की का बना है, अब प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है। ये जो प्रोटीन होता है इसके अंदर क्या होता है? सल्फर होता है। इस फेज में प्रोटीन हो जाएगा रेडियो एक्टिव। समझे आप? रेडियो एक्टिव सल्फर होगा। अब ये सल्फर की बात की, सल्फर किस में मिलता है? प्रोटीन की जो बाहर की कोटिंग बनी हुई है प्रोटीन की बनी हुई है, तो रेडियो एक्टिव क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। ओके, क्या आप समझे? रेडियो एक्टिव फेज का जो डीएनए है, डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, प्रोटीन नहीं होगा। ये जो रेडियो एक्टिव सल्फर है इसका तो प्रोटीन होगा, हाँ, और जो रेडियो एक्टिव फेज का जो डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, प्रोटीन नहीं होगा। ओके, ये बात हमें याद रखनी है। Radioactive phase were allowed to attach to E. coli bacteria. Then, as the infection processed, the viral coat were removed from the bacteria by agiting them in a blender. Radioactive phase allow attach to E. coli bacteria. बोला जो रेडियोएक्टिव फेज है वो E. coli बैक्टीरिया पर अटैच्ड होगा। ओके, Then as the infection proceeds, the viral coat were removed from the bacteria by heating them in a blender. The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. अब बोल रहा है कि बैक्टीरियोफेज, यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये जो बैक्टीरिया फेज है वो अटैच होगा ई कोलाई बैक्टीरिया पर। कहाँ अटैच होगा? ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैच होगा। अब ये क्या हुआ? जो बैक्टीरिया फेज मतलब अटैच हो गया ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर, उसके बाद क्या होगा? बैक्टीरिया फेज से जेनेटिक मटेरियल डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा ई कोलाई बैक्टीरिया में। ओके, ट्रांसफर हो जाएगा ई कोलाई में। बाकी जो वायरस के पार्टिकल बचे रहे
जो नहीं गए वो बाहर ही रहे, उनको हमें सेपरेट करना है बैक्टीरिया से। ओके, सेपरेट करना मतलब इसके आसपास से हमें उसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल जो हैं बाहर हैं, इनको हम ब्लेंडर में डालेंगे। इनको हम क्या करेंगे, ब्लेंडर में डालेंगे। अब ये जो ब्लेंडर क्या काम करता है, ब्लेंडर एक मशीन है जिसमें इनको घुमा देते हैं। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, सेंट्रीफ्यूग की हेल्प होगी। सेंट्रीफ्यूग की हेल्प से इससे घुमा देंगे और इस सेंट्रीफ्यूग की हेल्प से क्या होता है, इस डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। जो बैक्टीरिया हैं सेपरेट हो जाएंगे। कहाँ सेपरेट हो जाएंगे, जो बैक्टीरिया हैं वो वायरस के पार्टिकल से सेपरेट हो जाएंगे। बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट हैड radioactive DNA were radioactive indicating that DNA was the material that passed from the virus to the bacteria। ये जो इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर जो इसके ऊपर जिस बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया था, इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर जिस बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया था, उस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था, जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था वो था रेडियोएक्टिव, पर जो प्रोटीन है वो रेडियोएक्टिव नहीं था। इसका मतलब अब ये बोल रहा है कि जो रेडियोएक्टिव पर जो प्रोटीन था, जो रेडियोएक्टिव डीएनए का जो रेडियोएक्टिव था, वो जो डीएनए पर जो प्रोटीन है वो रेडियोएक्टिव नहीं था। ये लाइन बोल रहा है। इसका मतलब ये जो बैक्टीरियोफेज है वो कौन से मीडियम में ग्रो किया था, ये रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो हुआ था। ओके, जब ई कुलाई पर अटैक हुआ, मतलब ये बोल रहा है कि जो फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो हुआ था, अब अटैक होने के बाद ई कुलाई भी रेडियोएक्टिव हो गया, क्योंकि जो डीएनए है, अब ये ई कुलाई भी रेडियोएक्टिव हो गया। ओके, क्योंकि जो डीएनए है वो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज का वो रेडियोएक्टिव है, और ये डीएनए ट्रांसफर हो गया कहाँ, ये जो डीएनए बैक्टीरियोफेज का ट्रांसफर हो गया ई कुलाई के अंदर, इस वजह से ई कुलाई भी रेडियो एक्टिव हो गया। ओके, अभी बोल रहा है बैक्टीरिया दैट वेर इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वेर नॉट रेडियो एक्टिव। अब इस लाइन में क्या बोल रहा है, इस लाइन में बोल रहा है, यहाँ हम बैक्टीरियोफेज बनाते हैं पहले, इसका डीएनए है। अब इस लाइन में बोल रहा है कि यहाँ जो डीएनए है, ये बैक्टीरियोफेज है हमारा, और यहाँ जो डीएनए है, वो रेडियोएक्टिव नहीं है। यहाँ जो डीएनए वो रेडियोएक्टिव नहीं है, और ये जो बाहर जो प्रोटीन की कोटिंग है, जो बाहर प्रोटीन की कोटिंग जो कवरिंग है प्रोटीन की, वो रेडियोएक्टिव है, वो रेडियोएक्टिव है। इसका मतलब इस बैक्टीरियोफेज किस मीडियम में ग्रो हुआ था, रेडियोएक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो हुआ था। जब यहाँ पर जो डीएनए है वो रेडियोएक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जब यहाँ प्रोटीन रेडियोएक्टिव है तो इसका मतलब किस मीडियम में ये ग्रो हुआ था, ये रेडियोएक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो हुआ था। जो प्रोटीन है वो ई कुलाई में ट्रांसफर नहीं हुआ, नहीं तो ई कुलाई भी क्या होता, रेडियोएक्टिव होता। ओके, यहाँ तो ट्रांसफर नहीं हुआ, बाकी जो दो जगह भी हमने आपको बताया, वो दोनों जगह कहाँ क्या ट्रांसफर हुआ था, वो दोनों जगह डीएनए ट्रांसफर हुआ था। इससे क्या प्रूफ हुआ, प्रूफ हो गया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। यही तो उनको प्रूफ करना था एक्सपेरिमेंट में, मतलब यही एक्सपेरिमेंट में प्रूफ करना था कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, उनको यही प्रूफ करना था। यहाँ जेनेटिक मटेरियल नहीं गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डीएनए था वो रेडियोएक्टिव नहीं हुआ। ओके, दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। इस वायरस में प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ था, ट्रांसफर तो डीएनए हुआ था। ओके,
इस वायरस में प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ था, डीएनए ट्रांसफर हुआ था। डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। ये बोल रहा है, तो ये प्रूफ हो चुका है कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, वो ही वायरस से बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। वायरस से यानी कि बैक्टीरियोफेज से ओके बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।